वाकया क्या था कि किसी वक्त में कोई 10-15 साल पहले मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में जो है मैं उसको हेड कर रहा था, और वहाँ पे मेरे बहुत सारे ट्रेनर्स थे जो कि सेशंस किया करते थे। तो एक दफ़ा वो एक लड़के की शिकायत लेकर मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि कामरान, इसके साथ यार ज़रा लेट्स हैव अ टॉक विद हिम, बिकॉज ये लोकल यहाँ पे हैं और इनकी जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं है, एंड ही इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर अस इनसाइड द क्लास एज वेल। तो जिस वक्त वो जो स्टूडेंट था मेरे सामने आके बैठ गया, तो वो ये सोच रहा था कि यार अब मेरी बहुत ज़्यादा कोई शामत आने वाली है क्योंकि मेरी शिकायत हुई है, तो नाउ जो मैनेजर है वो मुझसे जनाब अब कोई सवाल जवाब होगा। अच्छा, जिस वक्त वो मेरे सामने आके बैठ गया तो मैंने उससे बिल्कुल डिफरेंट सवाल किया। मैंने कहा, मोहम्मद, एक क्वेश्चन है यार तुमसे, अगर तुम मुझे सपोर्ट कर सको। तो वो हैरान होकर उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा, जी बताइए क्या सपोर्ट आपको मेरी चाहिए। तो मैंने कहा, यार सपोर्ट ये है कि एक ड्राइवर है, अगर तुम अपने घर में उसको रख सको। तो उसने कहा कि जनाब बिल्कुल, ये आपने तो बहुत ही आम सी बात कर दी, आप तो कुछ और भी मांगते तो मैं बड़ी चीज़ आपके लिए करने को तैयार था। ड्राइवर आप समझे, मैंने रख लिया। तो मैंने कहा, यार लेकिन एक मसला है मोहम्मद, एक मसला है यार। कहता है, जी वो बताइए, वो क्या है। तो मैंने कहा, यार मसला ये है कि उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो वो सोच में पड़ गया। मैंने कहा, दूसरा यार कोई नहीं, उसे चलानी नहीं आती गाड़ी, वो तुम्हारी गाड़ी पर चलाना सीख लेगा। अच्छा, जैसे मैंने ये कहा तो वो तो तड़प उठा। तो वो मुझे कहता है कि सर आप मजाक कर रहे हैं, आप संजीदा हैं। कैसे हो सकता है कि मेरी ये 2-3 लाख दिरहम की गाड़ी हो और मेरी फैमिली उसके अंदर बैठी हो, तो मैं एक ऐसे बंदे के हाथ में वो गाड़ी दे दूं जो कि जिसको ना गाड़ी चलानी आती है, ना उसके पास कोई लाइसेंस है। तो वो कैसे, वो तो मेरे लिए भी खतरा बनेगा, मेरी फैमिली के लिए भी खतरा बनेगा। अच्छा, जैसे ही उसने ये कहा ना कि जनाब ये तो मेरे लिए खतरा बनेगा, मैंने उसे फौरन कहा, मैंने कहा, जस्ट होल्ड ऑन मोहम्मद, जस्ट होल्ड ऑन। मुझे एक बात बताओ कि चंद लाख दिरहम की गाड़ी और अपनी फैमिली के साथ तुम रिस्क लेने को तैयार नहीं हो एक ऐसे बंदे पर जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने कहा, मुझे एक बात बताओ कि ये जो बिलियन ऑफ डॉलर्स का प्लांट है और यहाँ जो हजारों 5-6 हजार लोग काम कर रहे हैं, तो व्हाई डू यू थिंक इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट वी आर गोइंग टू टेक अ रिस्क ऑन टू यू। अब ये जो चीज़ मैं दोस्तों आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक बड़ी रियलिटी है जिसको मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। मुख्तलिफ जो डेजिग्नेशन पे लोग हैं, आपके सीईओ मौजूद हैं, आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स मौजूद हैं, आपके जीएम मौजूद हैं, आपके इंजीनियर्स मौजूद हैं, और आप डाउन द लाइन चले जाएं तो आपके सपोर्ट स्टाफ मौजूद है, एडमिन स्टाफ मौजूद है, आपकी गाड़ियों को चलाने के लिए माशाल्लाह ड्राइवर हजरात मौजूद हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आप उन सब के नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स देखें, सब ने कितने वर्किंग आवर्स दिए, तो लीगली कितने रिक्वायर्ड हैं। तो लीगली आप कहेंगे कि जनाब हफ्ते में हमें 48 आवर्स की ज़रूरत होती है। लीगली 48 आवर्स, हर बंदे को 48 आवर्स इन अ वीक जो है वो देने चाहिए। तो मेरा एक सवाल ये है कि जब हर बंदा एक जैसे आवर्स दे रहा है तो लोगों का पे रेट क्यों डिफरेंट है, उनकी तनख्वाह क्यों डिफरेंट होती है, उनके अलाउंसेस क्यों डिफरेंट होते हैं। अगर आप इस चीज़ को ज़रा गौर से सोचें तो आप इस नतीजे पर बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे कि प्रोफेशनल दुनिया के अंदर वी आर नॉट बीइंग पेड अकॉर्डिंग टू द टाइम विच वी इन्वेस्ट इन अ कंपनी, वी आर बीइंग पेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू विच वी ब्रिंग ड्यूरिंग दोज आवर्स। यानी हम बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें अपने टाइम का नहीं पे हो रहा होता, बल्कि उसमें जो हम वैल्यू डिलीवर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, उसका पे कर रहे होते हैं, उसका हमें पे बैक मिल रहा होता है। अब यहाँ से सवाल ये होता है कि अच्छा जनाब, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमें समझने की जरूरत है कि वो वैल्यू हम कैसे जो है वो डिलीवर कर दें। इस पे एक चीज मैं आपको कहूंगा, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए, जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो हम कहते हैं दैट इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट मैटर, दैट द वैल्यू यू आर बीन एबल टू डिलीवर। जब हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो हम कहते हैं दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ टाइम दैट मैटर। यानी अगर मुझे अपने रिलेशंस मजबूत करने हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, तो किस तरह मजबूत होंगे, व्हेन आई एम बीन एबल टू स्पेंड अ लॉट मोर टाइम विद देम, तो वो बॉन्ड क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी प्रोफेशनल एक्सेल करूं, तो मैं कंपनी में 8 घंटे काम कर रहा हूं और मैं सोचूं नहीं यार 8 घंटे नहीं, मैं 16 घंटे काम करना शुरू कर देता हूं, मैं 18 घंटे काम करना शुरू कर देता हूं। अब मुझे ये बताइए, जब आप अपने सीनियर मैनेजर के पास या जीएम के पास जाएं, उन्होंने कहें कि जनाब मैंने अब इस महीने तो 8 घंटे की जगह मैंने 16 घंटे काम किया, तो वो आपसे क्या पूछेंगे, क्या सवाल करेंगे वो आपसे।
وہ آپ سے ایک سوال ضرور کریں گے, وہ پوچھیں گے کہ بھائی گھنٹے نمبر آف آورس وچ یو ہیو اسپینڈ اسے تو ذرا ایک سائڈ پہ رکھو, مجھے یہ بتاؤ واٹ ایگزیکٹلی یو ہیو ڈن ڈیورنگ دوز آورس, واٹ واز یور آؤٹ پٹ. سو دا آؤٹ پٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہمیں ڈیفائن کرتا ہے.